नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि त्वचा की समस्या यानी त्वचा से संबंधित रोग के बारे में कि किस प्रकार से या किन ग्रहों के खराब होने के कारण हमारी जो त्वचा होती है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। तो मित्रों, उसके पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपके पास शीघ्र पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज हम त्वचा के विषय में। यानी आज हम त्वचा के विषय में जानेंगे कि किस तरीके से हमारी जो त्वचा होती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, वह किन ग्रहों के कारण होती है, यानी कौन से ग्रह खराब होते हैं जिस कारण हमारी त्वचा में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चूँकि मित्रों, देखा जाए तो त्वचा की समस्या में मुख्य कारक जो होता है हमारा बुध ग्रह होता है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में मंगल और सूर्य भी हमारी त्वचा को प्रभावित करते हैं। चूँकि मित्रों, यह जो उपाय है, जो मैं उपाय बताऊंगा, यह ज्योतिषीय उपाय है, यानी ज्योतिष में इसका वर्णन किया गया है। और इसके लिए जो बुध मैंने बताया कि सबसे अधिक जिम्मेदार होता है, चूँकि और भी अनेक रूप में या एक अन्य रूप में हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी तत्व होता है हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, वह भी हमारी त्वचा के रोग से संबंधित होता है। चूँकि हमारा शरीर जो होता है वह 5 तत्वों से बना हुआ होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो जो 5 तत्व होते हैं इसमें एक तत्व पृथ्वी होता है, यानी धरती, जिसके कारण भी हमारे त्वचा में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी हमारे चेहरे का जो ग्लो होता है वह कम होने लगता है। तो यह जो ग्लो होता है या त्वचा में या चेहरे में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यह मुख्य रूप से 3 ग्रहों के कारण होती है, बुध, मंगल और सूर्य। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। यानी जो बुध ग्रह होता है ये हमारी त्वचा को बहुत अधिक रूप से प्रभावित करता है। क्योंकि जो भी समस्याएं होती हैं, यह समस्याएं हमें हमारे चेहरे को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं सबसे पहले कि बुध जब हमारे कुंडली में या हमारी दशा में खराब होता है तो बुध के कारण हमारी त्वचा में कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं जो बुध के कारण हमारी त्वचा में जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यह बुध के कारण ही होता है। इसके अलावा भी कभी कभी त्वचा एकदम से रूखी हो जाती है या खराब हो जाती है तथा त्वचा में दाने पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को देखा है मैंने कि उनके चेहरे पर भिन्न भिन्न प्रकार के दाने निकल आते हैं, जिन्हें कील मुहासे ये सब कहते हैं। चूँकि आज के दौर में, आधुनिक समय में, जो सौंदर्य प्रसाधन केंद्र होते हैं वहाँ पर जाकर मैंने देखा है कि कुछ लोग टेम्पररी यानी अस्थायी उपचार करते हैं, यानी क्रीम का प्रयोग करते हैं या अन्य उपायों का प्रयोग करके वह अपनी त्वचा को सुंदर बनाते हैं। किंतु ये जो उपाय होते हैं, यह उपाय कुछ समय के लिए साबित होते हैं। इसके बाद पुनः आपका जो रियल चेहरा होता है वह सबके सामने फिर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने ग्रहों की शांति नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से किसी रोग की दवा खाते हैं और वह रोग जब तक जड़ से समाप्त नहीं होता है तब तक वह पुनः बार बार वापस आता रहता है। तो उसी प्रकार से मित्रों, बुध ग्रह के कारण झुर्रियाँ पड़ जाना, दाने निकल आना, कील मुहासे हो जाना और त्वचा का रूखा हो जाना, ये मुख्य लक्षण होते हैं। अब इससे उपाय हम कैसे करें? कभी कभी त्वचा में छोटे छोटे धब्बे भी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि बुध ग्रह को किस प्रकार से शांति दें आप, जिस कारण आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ हैं, धब्बे हैं या कील मुहासे जो निकल आते हैं, उनसे आपको कैसे छुटकारा मिले। तो मित्रों, इसके लिए आपको 1 लोटा जल सुबह
सूर्य देव को अर्पित करना है। 1 लोटा जल सुबह के समय स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। और इसके साथ मैं एक रत्न भी बता रहा हूँ, यदि हो सके तो आप वह रत्न धारण कर सकते हैं सलाह लेकर, यानी ज्योतिष से सलाह लेकर आप वह रत्न यानी माणिक या पन्ना, यानी इसके लिए आप माणिक या पन्ना रत्न को धारण कर सकते हैं सलाह लेकर। इसके अलावा मित्रों, जो दूसरा ग्रह होता है जो हमारी त्वचा को प्रभावित करने वाला होता है वह होता है मंगल। चूँकि मंगल जो होता है वह हमारे शरीर की आंतरिक परेशानियों से होने वाले या आंतरिक रोगों से हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। यानी आंतरिक, मान लीजिए यदि लीवर में आपकी कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वह आपकी त्वचा को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभावित करेगा। तो मंगल जो होता है वह आंतरिक गड़बड़ी के कारण हमारी त्वचा को समस्या उत्पन्न करता है। क्योंकि मंगल के कारण जो होता है इसमें त्वचा पर दाग आ जाना, और यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रकार का चोट का कोई निशान है तो इस प्रकार के निशान जो होते हैं वह निशान ठीक ना होना, ये मंगल के कारण होता है। तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है, यानी इसके लिए आप सलाह लेकर रत्न, जो मूंगा रत्न होता है उसे धारण कीजिए। और इसके साथ जो भी दाग धब्बे हैं उन पर आप नारियल के तेल का प्रयोग कीजिए। चूँकि नारियल को बहुत पवित्र माना गया है। जब भी हम किसी पूजा को प्रारंभ करते हैं या पूजा को करते हैं तो गणेश पर कलश पर सबसे पहले नारियल रखा जाता है, या किसी भी पूजा पाठ को हम करते हैं तो उसमें नारियल का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर भी नारियल का जो तेल है वह विशेष है। और इस प्रकार से जब आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके चेहरे पर जो भी दाग होंगे, जो भी निशान होंगे, वह धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद मित्रों, बात करते हैं सूर्य ग्रह के कारण हमारे जो चेहरे में या हमारे शरीर पर जो दाग धब्बे हो जाते हैं उनके विषय में, यानी सूर्य के कारण हमारी त्वचा पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब इसके विषय में मित्रों हम बात करते हैं। तो जो सूर्य होता है यह क्या करता है कि हमारी त्वचा को काला कर देता है, यानी कालापन आ जाता है, जिसे हम सन बर्निंग भी कह सकते हैं। यानी सूर्य के कारण जैसे त्वचा झुलस जाती है उसी प्रकार से हमारी त्वचा काली पड़ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो सूर्य के कारण होता है, देखा होगा किसी लोगों को कि त्वचा में दरारें टाइप की पड़ जाती हैं, यानी दरार मतलब फट जाती है त्वचा। अगर त्वचा फटी फटी सी दिखाई दे या झुलसी हुई या काली सी दिखाई दे तो इसका मतलब यह सूर्य के कारण हो रहा है। तो इसके लिए आपको उपाय करना है कि जो सुबह के समय जो उगता हुआ सूर्य होता है, उगते हुए सूर्य को 1 लोटा जल स्नान ध्यान करने के बाद अर्पित करना है। उगते हुए सूर्य को 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है। और आप किसी ज्योतिषी या पंडित से सलाह लेकर एक रत्न धारण कर सकते हैं, यानी मोती या ओपल, यानी आप मोती या ओपल को धारण कर सकते हैं। और नियमित रूप से सूर्य को उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आपकी त्वचा से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको ज्योतिष के कुछ उपाय बताए, और जो समस्याएं होती हैं और किस ग्रह के कारण कौन सी समस्या होती है उस समस्या के बारे में मैंने आपको बताया। और जिस ग्रह की शांति के लिए जो भी उपाय करना है वह उपाय भी मैंने आज आपको बताए। तो इस प्रकार से इन उपायों का उपयोग करके या प्रयोग करके आप अपनी त्वचा की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।